दांत पाचन क्रिया का मुख्य अंग है। दांतों का पोषण शुद्ध रक्त से होता है। जब किन्हीं कारणों से रक्त दोषपूर्ण हो जाता है तो दांत खराब होने लगते हैं। मसूड़ों में जमा भोजन का अंश सड़कर पीप पैदा करता है, जो पेट में जाकर रक्त को दूषित कर देता है। अर्थात मसूड़ों में जब पीप हो जाता है तो उसी को पायरिया कहते हैं और यह बहुत भयानक बीमारी है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे दांत गिरना, आंतों के रोग, गिल्टी होना, और ये जो गला है, गले के भीतर यानी गर्दन के भीतर की जो ग्रंथि है उसमें सूजन भी आ जाती है। रक्त विकार, जोड़ों में दर्द, ऐसे ये कई दुष्प्रभाव हैं। कमजोरी, जो व्यक्ति को पायरिया होता है तो उन्हें ये सब बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि मुंह में जो पीप बनता है वो राल के साथ या भोजन के साथ या कुछ भी खाने के पदार्थ के साथ में जब वो अंदर जाता है तो वो केवल मुंह का ही नहीं, शरीर में और कई ऐसी समस्याएं पैदा कर देती है। इसके कुछ कारण जो हैं, अगर उस कारण पर ध्यान दिया जाए कि ये क्यों पायरिया होता है, अगर इस चीज़ पर अगर ध्यान दिया जाए तो भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जैसे पायरिया होने का जो कारण है, जैसे सफ़ेद चीनी है, मिठाई मतलब अधिक प्रयोग करने से, मैदे की बनी चीज़ है, पान है, तंबाकू का अधिक सेवन करने से, ये सब जब जो व्यक्ति ज़्यादा सेवन करता है तो उसको भी पायरिया हो जाता है। भोजन में विटामिन सी है, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी होने के भी कारण से ऐसी मतलब पायरिया हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि अपने खान-पान पर भी इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर खान-पान हमारा अगर बिगड़ता है तो फिर ये समस्याएँ हो जाती। जिस व्यक्ति को पायरिया हो जाता है तो उसके मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। दाँत का जो निचला भाग होता है वो कटने लगता है। दाँतों से खून निकलने लगता है, पीप निकलने लगता है और मुँह से दुर्गंध आती है, बदबू बहुत करता है। तो ये सब इसके पायरिया के लक्षण हैं। जैसे कोई ठंड या गर्म अगर पदार्थ पीते हैं तो वो भी दाँतों में लगेगा। अगर ऐसा होता है तो ये समझना चाहिए कि हाँ, पायरिया की समस्या है। अब इसके कुछ उपचार हैं, जिसमें कुछ यौगिक उपचार हैं। यौगिक उपचार में आसन में जैसे सिंह मुद्रा, सर्वांग आसन, मत्स्यासन, प्राणायाम में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं जैसे कुंजल और नेत्री। ये यौगिक उपचार हैं, इसको करने से भी पायरिया में अधिक फ़ायदा होता है। और कुछ अन्य भी उपचार हैं, जैसे नींबू जो है, नींबू का रस में सेंधा नमक मिला करके अगर यदि मसूड़ों पे मला जाए जैसे मंजन की तरह, तो इसमें पायरिया में काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरा, सेंधा नमक, सरसों के तेल और हल्दी, अगर ये तीनों मिला करके मंजन की तरह इसको किया जाए तो इससे भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तीसरा, भोजन के बाद में भोजन करने के बाद में दाँत को अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद में फिटकरी को भून करके उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को फिर दाँतों पर, अपने मसूड़ों पर अगर लगाते हैं तो पायरिया में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके आगे एक औषधि है जिसे चिड़चिड़ा कहते हैं। चिड़चिड़ा भी दाँतों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और ये है चिड़चिड़ा जो है ये कीड़ा मारने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। तो चिड़चिड़ा का जो डंठल है उसको तोड़ लें और जिस प्रकार दातून करते हैं उसी प्रकार दातून करें। तो ये दातून करने से, कुछ दिन तक करने से, पायरिया और दाँत में यदि कीड़ा भी है तो वो भी ठीक हो जाता है। दाँतों से खून आता है, पीप आता है, तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। दूसरा, इसकी जो पत्ती है, चिड़चिड़ा की पत्ती है, इसका रस निकाल लें और रस निकालने के बाद में इसको मुंह में डाल करके कुछ देर लिए रहें। लेने से इससे भी पीप और खून आना बंद हो जाता है, कीड़ा है तो वो भी मर जाते हैं। इसके बाद में जो लौंग है, लौंग दांतों के लिए बहुत लाभकारी औषधि है। लौंग का तेल है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर लौंग का पाउडर बना करके और दांतों के मसूड़ों पर मलने से, लगाने से और मुंह में लेने से पायरिया पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है।